मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों का अगर सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर बना करके गुजारा नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अगर इतनी ही हमदर्दी है तो मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते, क्यों 50% टिकट उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नहीं देते। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी पार्टियों पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा, जो कि इस वक्त वक्फ कानून का विरोध कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की जमीनों और संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवाओं को साइकिलों के पंचर बना करके गुजारा नहीं करना पड़ता। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय के प्रति कांग्रेस की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ऐसा किया वैसा किया। मैं इन वोट बैंक के भूखे राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें वाकई में मुसलमानों से हमदर्दी होती तो कांग्रेस किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती? वे अपने 50% टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देते? वे ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि देश के 50% अधिकार छीन लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ बोर्ड के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गरीब और हाशिए पर पड़े मुसलमानों, खास तौर से महिलाओं का उत्थान करना था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून पर विपक्ष के रुख पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में बदलाव किया था। तब कांग्रेस ने वोट पाने के लिए ऐसा किया, जबकि अब हमने व्यवस्था की है कि गरीबों को उनका हक मिले। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत अब किसी भी आदिवासी की जमीन को कोई छीन नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड छू नहीं सकता। नए नियमों से मुस्लिम समाज के गरीब परिवारों, महिलाओं, विधवाओं और बच्चों को उनका हक मिलेगा, उनका हक सुरक्षित रहेगा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को एक वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है।
दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि खास तौर से अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं और इसी के साथ ही ये कह रहे हैं कि कैसे वक्फ कानून जो बनाया गया है वो मुसलमानों के हित में नहीं है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर तौर से यहां पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का हित करना चाहती थी, उनकी भलाई करना चाहती थी, तो आज कांग्रेस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को भी बनाती। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो नया बदलाव किया गया है वो तुष्टीकरण की राजनीति या फिर वोट बैंक के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ये संशोधन इसलिए किया गया है ताकि जो गरीब और जरूरतमंद मुसलमान हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा से अयोध्या के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई है और हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के लिए आधारशिला रखी। हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सभी के लिए सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के लिए आधारशिला रखी। इसका निर्माण अनुमानित 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। इस परियोजना को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे और जिस तरीके से हरियाणा में विकास का ये नई आधारशिला रखी गई है बीजेपी सरकार की ओर से, बीजेपी की डबल इंजन सरकार की ओर से, तो इससे हरियाणा की जनता भी काफी ज्यादा खुश नजर आई। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर वक्फ को लेकर के जो विपक्षी दलों की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों पर और कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है, तो इन तमाम बातों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ न सिर्फ यह बड़ा बयान दिया बल्कि कांग्रेस से तीखे और गंभीर भी सवाल पूछे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।